बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ सामग्री लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। मौके पर भारी संख्या में मौजूद बॉलीवुड हस्तियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों को ढांढस बंधाया। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई के फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, आज एक युग का अंत हो गया। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता दीदी के निधन पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। कहा, संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। सीएम ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे देश के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थी, जो आज हमारे बीच से चली गई है। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। आज पूरा देश गमगीन है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लता मंगेशकर के गीत अमर हैं। हमेशा उनके गीत इस जगत में जीवित रहेंगे। लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि ये पंजाब का फैसला है। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के डिजिटल अभियान को लेकर राजसमंद जिला कांग्रेस ने पहल शुरू की। यहां जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई। कोटा से जयपुर लौटते हुए बूंदी जिले के ब्लोक गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पहले काले झंडे दिखाए गए, बाद में लोग गाड़ी पर चढ़ गए और कार को लात मारे और कार का वाइपर तोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सतीश पूनिया के साथ हुए घटनाक्रम को निंदनीय करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी एमएल लाठर से पूनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोटा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाने और हंगामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करीब आधा दर्जन पूर्व और वर्तमान विधायकों सहित कई भाजपा नेताओं की मौजूदगी में आईजी कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। राजस्थान में हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। करीब 35 दिनों बाद प्रदेश की अदालतों में वकील फिजिकल पैरवी कर पाएंगे। अलवर के पूर्व सांसद और पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती पर सागर स्थित स्मृति वन पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर में मूक बधिर बालिका प्रकरण मामले में बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर गहलोत सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन कार्यक्रम आयोजित किया।
अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 77वें जन्म दिवस पर जन कल्याण युवा संस्था की ओर से अंबेडकर चौराहा स्थित स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल में 18 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी भी खेल में प्रतिस्पर्धा तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही प्रतिबद्धता और निष्पक्षता भी जरूरी है। उदयपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से रीट मामले को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतरीन बताया, वहीं राज्य सरकार पर जमकर जुबानी तंज कसे। सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया टोंक जिले के उनियारा केंद्र सरकार के आम बजट के फायदे गिनाने जनता के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए बजट को दूरदर्शी बताया। इंडियन मैच मेकिंग के लिए इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली मैच मेकिंग सीमा तापड़िया राजधानी जयपुर पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। राजसमंद जिले में खुशी परियोजना के अंतर्गत कुआरिया और बागपुरा सेक्टर की कार्यकर्ताओं के बीच बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चूरू जिला मुख्यालय के नगर परिषद के सामने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। राजसमंद जिले के कुआरिया कस्बे के छापर वाले हनुमान मंदिर में विश्व कल्याणार्थ नव कुंडलीय अति रुद्र महायज्ञ में यज्ञाचार्य पंडित विष्णु महाराज के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन अनुष्ठान शुरू किया गया। बूंदी जिले के उलेड़ा गांव में दो पक्षों के बीच पिछले 3 सालों से चल रहे आम रास्ते के विवाद के चलते गांव में पहुंची सदर थाना पुलिस द्वारा आपसी समझाइश से दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर विवाद शांत कराया गया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 4 में दूषित पेयजल की सप्लाई किए जाने से जाट भवन के आगे रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी की वजह से लोग परेशान हैं। सुजानगढ़ में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर्स बन जाने से वकीलों की कार्य क्षमता में काफी इजाफा होगा। बूंदी जिले की कॉपरेन थाना पुलिस ने आज अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित निगरानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सिदड़ी खेरवाड़ा गांव में बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। राजसमंद जिला मुख्यालय के बीएन गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्रचारिणी सभा के शताब्दी महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर एसआरके कॉलेज के प्राचार्य शामिल हुए। श्रीगंगानगर मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर को देखने को मिला। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने देवास के पास आकोदड़ा बांध का निरीक्षण किया और इसके बाद देवास तृतीय फेज का भी जायजा लिया। सिटी उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और संगीत मूर्ति पंडित जगन्नाथ प्रसाद स्मृति मंच द्वारा बसंत पंचमी पर 2 दिवसीय संगीत कार्यशाला का समापन शिल्पग्राम में किया गया। राजसमंद जिले की मुंडोल पंचायत के गांव टिप्टी में ग्रामीण गंदगी से परेशान है। आलम यह है कि अब गांव की सड़कों पर भी गंदगी पसरा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व महाराव ब्रिजराज सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सतीश पूनिया ने उम्मेद भवन पैलेस में पहुंचकर स्वर्गीय महाराव के पुत्र पूर्व सांसद इज्जराज सिंह से मिलकर ढांढस बंधाया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1540 नशीली टैबलेट बरामद की, साथ ही एक को भी गिरफ्तार किया। देश भर में चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों से करीब 3100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरहदी बाड़मेर जिले के धोरीमना उपखंड क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, 3 मैगजीन, 10 कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।
धौलपुर में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत वारदात की योजना बनाते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा और चोरी की बाइक भी बरामद की। झुंझुनू के मलसीसर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से 12 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी पर हाथ साफ कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की सूचना पीलीबंगा पुलिस को दी, जिसके बाद पीलीबंगा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चूरू के दुधवा खारा इलाके के एक गांव में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए जेठ ने ही अपने छोटे भाई की पत्नी को दुष्कर्म का शिकार बना डाला। आरोपी ने पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना में व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही इसकी सूचना पुलिस को दी। राजसमंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दान की बावड़ी के समीप हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 भाइयों की मौत हो गई। भरतपुर जिले के रूपबाज थाना क्षेत्र के घाटोली चौकी पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बजरी माफिया पर 12 राउंड फायरिंग की। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के मुख्य बाजार सुरानी बाजार में एक बंद पड़ी दुकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कोटपुतली के जमवा रामगढ़ उपखंड इलाके के टोडा मीना गांव में बीती रात मकान के पास बने पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में बंधी 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की जलने से मौत हो गई। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में हिंदूमल कोट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम दिया और पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के कुरश गांव में मुस्लिम समाज की एक नाबालिग बच्ची 26 जनवरी को घर से बिना कहे बाहर निकल गई थी। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक और नगर परिषद के सभापति उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां 3 दिन पहले घर में आग लग गई थी। शहर के दीन मोहम्मद रोड पर रहने वाले लाल मोहम्मद के घर में आग लग गई थी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक मार्बल व्यवसायी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीट समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा कल राजधानी जयपुर में महापड़ाव करने जा रहा है। रिद्धि सिद्धि चौराहे से शहीद स्मारक की ओर मोर्चा कूच करेगा। साथ ही शहीद स्मारक पर युवा बेरोजगार अभ्यर्थी महापड़ाव करेंगे। वहीं संयुक्त युवा अधिकार मोर्चा की मांग है कि रीट परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई से जांच करवाई जाए। 3-4 दिन पहले ये घोषणा करी थी। जिस प्रकार से राजस्थान में भर्तियों में धांधलेबाजी हो रही है, चाहे वो रीट का पेपर हो, जेईएन का हो, एसआई का हो, भर्तियों में अनियमितता को लेके हमने कॉल दिया है कि 7 तारीख को हम महापड़ाव शुरू करेंगे 7 तारीख से। और जो हमने जगह रखी है वो अभी रिद्धि सिद्धि चौराहे पे सब बेरोजगार छात्रों को इकट्ठा करके हम शहीद स्मारक पर कूच करेंगे। राजस्थान की राइटर पेंटर ईरा टाक का नया उपन्यास लव ड्रग इस वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने जा रहा है। ये उपन्यास एक लव स्टोरी पर आधारित है। इससे पहले भी ईरा का वैलेंटाइंस डे पर ही रिलीज हुआ ऑडियो नॉवेल गुस्ताख इश्क काफी पसंद किया गया था। राइटर ईरा के मुताबिक लव ड्रग एक इंटेंस लव स्टोरी है, जिसे खूबसूरत किस्सा गोई में पेश किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की तरह ही इसे भी यंग रीडर्स काफी पसंद करेंगे। ये उपन्यास 14 फरवरी से उपलब्ध होगा। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है।
और रुक करेंगे अगली खबर का। करीब 35 दिनों बाद प्रदेश की अदालतों में वकील की फिजिकल पैरवी की जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाइब्रिड फॉर्मूले में अदालतों में फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से सुनवाई का ऑप्शन होगा। वकील किसी भी ऑप्शन से अपने केस में पैरवी कर सकेंगे। इससे पहले प्रदेश की अदालतें 5 मई से केवल वर्चुअल मोड पर चल रही थी। ऐसे में वकील लगातार फिजिकल पैरवी की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर हाई कोर्ट में फैसला लिया गया है। न्यायालयों में अभी तक वीसी के माध्यम से सुनवाई हो रही थी। अधिवक्ता काफ़ी परेशान थे क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी। कई बार नंबर आ जाता था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सुनवाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जयपुर ने व अधिवक्ताओं ने इस समस्या से मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया और इसके बाद आज 9 फरवरी से व्यक्तिगत व वीसी दोनों माध्यम के से सुनवाई के अवसर दिए जाएंगे और अब अधिवक्ता अपने केसों की सुनवाई के लिए न्यायालय में और रुक करेंगे अगली खबर का। धौलपुर से खबर है, जहां पर सड़क पर काल पसरा हुआ दिखा। 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि पहले सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हुई, वहीं जबकि दूसरे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दोनों हादसे से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। 2 सड़क हादसे हुए और 3 लोगों की मौत हो गई। तो पहले सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हुई, वहीं दूसरे सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मॉर्निंग ड्यूटी में था, एक रामचरण नाम का आदमी जो सीरियस अवस्था में, बहुत ही घायल अवस्था में मेरे पास लाया गया, जो बताया गया था कि गुलाबबाग चौराहे पर उसके ऊपर एक ट्रॉला चढ़ गया था, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसको ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एकदम मोड़ा तो नहीं कवर हुई, गाड़ी रुक गई। तो एक तो तुरंत ही ख़त्म हो गया, एक धौलपुर में ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने उसको ट्रैक्टर के नीचे से निकाला था, तो वहाँ पे कई लोग आ गए थे, छावनपुर आ गए। उसने लठ भी मारे कि फ़ोन ना कर दें कहीं की। फिर उसके बाद फिर हमने बचा लिए, फिर लेके गांव वाले आए हैं, जब बचाया था। जब उसके बाद ट्रॉली भी सीधी कर रहे थे, पर उसके बाद नहीं हुई थी, फिर वे भाग गए थे। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई सिमरन शर्मा के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस के सफर में हम कुछ धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से भी मिले। उनमें से एक है बहुत ही काबिल होनहार सिमरन शर्मा। सिमरन, कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में आकर? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था बायजूस का। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और अब मेरे ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ गई है कि मैं और लोगों को मोटिवेट करूं अपने काम से। आपके लिए सबसे यादगार क्या था उस शो में? मुझे अच्छा लगा कि जब मैं पुलेला गोपीचंद सर से मिली, अंजलि भागवत मैम से मिली, और मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी और आप लोगों से मिली। एंड इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर मी। आपने अब आगे के लिए अपने लिए क्या लक्ष्य तय किया है, क्या गोल तय किया है आपने? मुझे आगे अपनी कोचिंग अच्छी करनी है, शूटिंग अच्छा करना है, और वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। वाह, हम भी चाहते हैं आप जल्दी से भारत के लिए मेडल जीते, और एक नहीं बहुत सारे जीते। सिमरन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।